का आर्यन इंस्टीट्यूट गाजीपुर में स्वागत है। आज बच्चों हम लोग प्री बोर्ड की परीक्षा के कक्षा 10 विषय गणित के बहुविकल्पी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यह कुल प्रश्न 1 से 20 तक यानी 20 प्रश्नों का होता है और यह बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं जिन्हें OMR शीट पर रंगना होता है। तो आप प्रश्नों को हल करेंगे और प्रश्नों को OMR शीट पर आंसर करते हैं, जिसके लिए आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर दिया जाता है। तो चलिए आगे हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। यहाँ पर बात क्या है, एक परिमेय, शून्येतर का मतलब जो शून्य न हो, परिमेय संख्या हो मतलब ऐसी परिमेय संख्या जो शून्य न हो, और एक अपरिमेय संख्या, इनका गुणनफल क्या होता है। ऑप्शन दिया गया है सदैव परिमेय संख्या, सदैव अपरिमेय संख्या, परिमेय या अपरिमेय एक। तो आप समझिए इसको, जैसे हमने कहा कि एक शून्येतर परिमेय संख्या 2 मान ली, फिर एक अपरिमेय संख्या बोला है। अपरिमेय संख्या मान लेते हैं कि करड़ी में 3 अपरिमेय होता है। इनका गुणनफल क्या होगा, 2 करड़ी में 3। आप लोग बताइए क्या यह संख्या कैसी परिमेय संख्या होगी, परिमेय की अपरिमेय। तो आपको पता चलेगा सदैव ही क्या होगी, अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया है, यम का वह मान जिसके लिए यह इससे पूर्णतः विभाजित है। आप क्या करेंगे, इसमें इससे भाग देंगे, या आपको देखिए यह इस तरह से हम लोग इसको हल कर सकते हैं। x-3 है, पूर्णतः विभाजित है, शेषफल प्रमेय से शेष 0 आएगा, तो यानी x बराबर हम लोग इसे लिख सकते हैं 3, यह और इसे लिखेंगे 4x² माइनस 6x माइनस यम बराबर 0। जब हम लोग इसमें यम का मान रखेंगे, x का मान रखेंगे 3, हल करेंगे तो यहाँ से यम का मान आ जाएगा, और हल करने पर यम का मान आप लोगों का आएगा, आप लोग आंसर करिए, देखिए इसको हल करके 18। ठीक है, तो भाग नहीं करेंगे, सीधे इसका मान 0 के बराबर रखेंगे, x बराबर 3, इसे 0 के बराबर करके रख देंगे, यम का मान आ जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3, रैखिक समीकरण युग्म x बराबर y, x प्लस वाई का एक में। तो हमारे हिसाब से प्रश्न कुछ अधूरा है, इसलिए हम लोग 3 को छोड़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या लिखा है, k के किस मान के लिए समीकरण युग्म। देखिए यह बोर्ड की परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, ऐसे ही बोर्ड की परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। समीकरण युग्म 2x धन 3y बराबर 5, 4x धन ky बराबर 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। देखिए जब अनेक हल होते हैं तो आप लोगों को एक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण बताया गया होगा, a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2, इस फार्मूले पर रखेंगे। अब आप कहेंगे कि कैसे होता है, यह होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इससे आप इसकी तुलना करेंगे तो a1 b1 c1 निकल जाएगा। जब आप इसको रखेंगे, हल करेंगे, तो यह निकल कर आएगा k का मान k बराबर 6, k का जो मान होगा k बराबर 6 आएगा। आप इसको आप लोग हल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 क्या लिखा है, समीकरण x प्लस 6 दूसरे क्वेश्चन में x माइनस 5 बराबर 0 के मूल होंगे। तो इसके मूल क्या होंगे, एक बार हम लोग x प्लस 6 को 0 रखेंगे, तो x प्लस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा, -6 होगा, और एक बार x माइनस 5 को रखेंगे बराबर 0, तो x बराबर 5 आएगा। तो एक मान -6, एक मान 5, किसमें है, -6 और 5, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ख।
चलिए प्रश्न नंबर 6 को देखा जाए। प्रश्न नंबर 6, समीकरण 3x² माइनस 4x माइनस के बराबर 0 विभक्त कर 88 है। के का मान निम्नलिखित में से होगा। के का मान, देखिए विभक्त कर का फार्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac। तो d का मान क्या रखेंगे आप लोग, 88 रखेंगे। b का मान क्या रखेंगे, यहाँ पर देखिए b का मान रखेंगे 4, x नहीं 4, और a का मान आपका 3 होगा। 3 होगा, और c का मान यहाँ पर आप लोग रखेंगे माइनस के। जैसे ही रखेंगे आप सॉल्व करेंगे तो k का मान आ जाएगा k बराबर 6। आप लोग हल करेंगे तो k का मान मिलेगा 6। यहाँ भी 6 सही। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 में देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 का आंसर क्या है। प्रश्न नंबर 7, इसका आंसर होगा 28। चलिए देखते हैं क्या है। किसी समांतर श्रेणी यदि d बराबर -4, n बराबर 7, an बराबर 4 तो a का मान आपसे पूछा गया है। तो क्या फार्मूला होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह फार्मूला आप जान रहे हैं। यहाँ पर देखिए इसी फार्मूले में सब रखिए, n का मान रखिए, an का मान रखिए, d का मान रखेंगे, a का मान निकल कर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा 28। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 में क्या है, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेमी लंबी है। 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया त्रियम लिखा है, त्रिज्यखंड होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 8, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, आप लोग देखेंगे तो यह होता है, पहले तो 5 मिनट, घड़ी की सुई में 5 मिनट, देखिए यहाँ पर 15 मिनट है। ऐसे इस तरह से अगर मान लेते हैं 15 मिनट है तो यह 3 भागों में बटा है, ठीक, 5, 10, 15। तो यहाँ तक तो 90 अंश होता है, तो एक भाग यहाँ है 5 मिनट के लिए, तो यह हो जाएगा किसके बराबर, मतलब 5 मिनट बराबर 30 अंश के होगा, ठीक है। तो थीटा का मान तो हमें पता चल जाएगा कि 5 मिनट जो होगा वो 30 अंश का होगा। फार्मूला क्या होता है, थीटा बटा में 360 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल गुणे पाई आर स्क्वायर। तो जैसे थीटा की जगह आप लोग रखेंगे 30 अंश, काटेंगे तो इसका आंसर आएगा आप लोगों का, यह आंसर आएगा पाई आर स्क्वायर बटा में 12। आंसर ऑप्शन ख। चलिए प्रश्न नंबर देखा जाए 9। प्रश्न नंबर 9, 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेमी। PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसका फिगर अगर आप लोग देखेंगे कुछ इस तरह से वृत्त है, यहाँ पर केंद्र है, इससे स्पर्श रेखा जा रही है, और यहाँ पर Q बोला जा रहा है, Q, यहाँ पर P, यह Q और यह बिंदु O हो जाए, इसको मिला दिया जाए, और यहाँ पर कह रहा है इसे 5 और इसे बोला जा रहा है 12। तो इसका मान क्या होगा, तो यहाँ पर आप समकोण बनाएगा, कोई भी रेखा वृत्त को स्पर्श करते हुए जाएगी तो समकोण बनाएगा। तो जब आप पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे तो PQ का जो मान आएगा, ऑप्शन नंबर इसका घ हो जाएगा, करड़ी में 119। चलिए प्रश्न नंबर 10 को देखें। प्रश्न नंबर 10 में क्या लिखा है, बिंदु -2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, फार्मूला, मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला होता है आपका x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। तो इससे यह निकल जाएगा। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन सही होगा
-2,8 -2,8। चलिए प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 में क्या लिखा है। एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 5 और -3 है। एक द्विघात बहुपद बताना है। जब शून्यक दिए गए हों तो द्विघात बहुपद को बताने के लिए फार्मूला होता है x² माइनस मूलों का योग। यह शून्यक या मूल कर सकते हैं या शून्यकों का योग। मानते हैं एक शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक बीटा है, तो x² माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का जो है गुणनफल, यह होता है द्विघात समीकरण। द्विघात बहुपद बनाने का फार्मूला। जब शून्यक दिए हैं तो आप यहाँ पर अल्फा की जगह 5 और बीटा की जगह -3 रखेंगे, तो इसका जो आंसर है वो आएगा x² माइनस 2x माइनस 15। x² मतलब ऑप्शन नंबर ग, ऑप्शन नंबर ग। x² माइनस 2x माइनस 15। प्रश्न नंबर 12, 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर 4, तो sec a का मान आपसे पूछा है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसे आप लोग जब सॉल्व करेंगे, जैसे cot a का मान क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 बटा लिख सकते हैं 3। अब इसी को समकोण त्रिभुज में रखिए, समकोण त्रिभुज में रखिए, रख के sec a का मान, sec a का मान क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है। इस पर निकालेंगे तो इसका सही जवाब आएगा आप लोगों का, यह आएगा 5/4, 5/4। चलिए प्रश्न नंबर 13, किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से कड़ी में 3 गुनी है। सूर्य के उन्नयन कोण का मान ज्ञात कीजिए। किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से कड़ी में 3 गुनी, उन्नयन कोण का मान पूछ रहा है। जिसे देखिए ये पेड़ है, यह इसकी छाया है, ठीक। मानना पड़ेगा कि पेड़ की ऊंचाई मान लेते हैं यक्स है, तो छाया जो है कड़ी में 3 गुनी, तो यक्स कड़ी में 3 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर कोण, उन्नयन कोण थीटा माने, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार यानी यक्स बटा यक्स कड़ी में 3। तो यक्स से यक्स कटेगा, थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 1 बटा कड़ी में 3। तो कड़ी में 3 कितने अंश का मान होता है थीटा में, यह होता है 30 अंश। तो यह हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर क, 30 अंश। ठीक, समझ में आया आप लोग को। वीडियो में पूरा बने रहिए। वीडियो कैसा लगा आप लोग अंत में कमेंट करके बताइएगा। चलिए प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, यदि समान त्रिज्या r के 2 अर्धगोलों को उसके आधारों से जोड़ा जाता है तब नए ठोस का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन है ये कुछ मैच नहीं, क्षेत्रफल है तो कोण में नहीं। तो यदि किसी समान r त्रिज्या के अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाए तब ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए जैसे एक अर्धगोला है और इसके ऊपर से एक और अर्धगोला जोड़ दें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4πr², जैसा कि इसमें ऑप्शन में नहीं है लेकिन ऑप्शन गलत दिया है, 4πr² हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 15, किसी सिक्के को एक बार उछालने पर उस पर शीर्ष आने की प्रायिकता से एक प्रश्न आप लोगों में रहेगा। तो देखिए सिक्के में दो, एक हेड होता है एक टेल होगा। तो उछालने पर शीर्ष कहते हैं हेड को और पूंछ कहते हैं टेल को। तो हेड आने की क्या प्रायिकता है, तो प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल प्रभाव बटा में कुल प्रयोगों की संख्या बटा में कुल प्रयोग। हेड पर 1 है तो 1 बटा कुल प्रयोग 2 यानी 1/2 आंसर होगा। तो जैसा कि ऑप्शन में लिखा है ऑप्शन नंबर
ग इसका सही जवाब होगा 1/2। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 को देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 16 में क्या लिखा है यहाँ पर, यदि cos a बराबर 1/25 तो tan a काटे का मान ज्ञात कीजिए। तो tan a काटे का मान ज्ञात करने के लिए जैसा कि प्रश्न दिया है तो आप लोग क्या करेंगे, cos का होता है आधार बटा कर्ण। तो हम लोग इस तरह से आधार 1 कर्ण को रखेंगे 25। ठीक, लंब का मान पाइथागोरस के प्रमेय से आप लोग निकालेंगे। जब लंब का मान निकल जाएगा तो tan a और काट a ये दोनों वैल्यू निकालेंगे, निकाल के जोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद आप लोग कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि 16 का आंसर क्या होता है। और यह देखिए आसान क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 17, जिसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। क्या बारंबारता केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, बारंबारता है, संचयी बारंबारता है, वर्ग अंतराल है, बहुलक है, क्या है इसका, इन दोनों का आप लोग कमेंट करके इसको बता दिए। इसका कमेंट करके बताइए कि आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 18 लिखा है कि त्रिज्यखंड ओ ए बी की परिमाप होगी। ओ ए बी, देखिए ओ ए बी की परिमाप के लिए पहले यहाँ पर कोण का पता होना जरूरी है। यहाँ कोण होगा 60 अंश। यदि एंगल 60 अंश दिया है तो इसका जवाब होगा 64/3। जैसे कि त्रिज्यखंड का परिमाप आप लोगों को बता चुके हैं। जैसे यह त्रिज्या परिमाप क्या होगा, यहाँ से यह दूरी, फिर इसके बाद आप लोग यह दूरी निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक। यह दूरी जब निकल जाएगी, यह दूरी यानी यह तो दिया है 7 तो यह भी होगा आपका 7। ठीक, इसके बाद आपको निकालना है ए से बी तक, यह दूरी निकालना है। तो यह दूरी जब आप निकाल लेंगे तो आपका जवाब आएगा 64/3। त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई का फार्मूला होता है थीटा बटा में 360 गुणे 2πr। इस फार्मूले पर जब आप रखेंगे तो 7 7 यह 14 हो जाएगा। इसके बाद इसकी जब लंबाई निकालेंगे जोड़ेंगे तो 64/3 आएगा। अगला प्रश्न 19, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा 5। निकालिएगा, 1 से 9 तक संख्याओं को जोड़िए और भाग दीजिए, आपका जवाब मिल जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज ABC में भुजा AB की माध्यिका CD है, CD स्क्वायर का मान होगा। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं 20 पर। यहाँ देखिए इसे लगाने के लिए आप एक त्रिभुज खींचिए। ठीक, अब यह त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज ABC, इसका नाम BC और यहाँ पर A नाम है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, कह रहा है कि AB की माध्य CD है, AB की माध्य CD है, यानी यहाँ से एक CD खींच देंगे, यह D होगा। इसके बाद समबाहु है तो सभी भुजाओं का मान क्या होगा, एक ही होगा, यक्स मान लेते हैं। CD स्क्वायर का मान आपसे पूछा गया है। अब यह माध्य है तो यह वाली भुजा x/2 होगी। यहाँ पर बनेगा 90 अंश का कोण। तो जब 90 अंश का कोण बनेगा तो आप देख रहे हैं यह कहलाएगा, इसके लिए 90 अंश का कोण बनेगा तो यह हो जाएगा लंब, यह हो जाएगा कर्ण, यह होगा आधार। जब आप इसका प्रयोग करके रखेंगे यानी CD स्क्वायर बराबर आएगा आपका x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटा में 4। जब आप इसको हल करेंगे तो यह आएगा आपका 3/4 आएगा, 3/4 x स्क्वायर, और x स्क्वायर का मतलब है AB। x क्या है, AB है, तो इसका जवाब होगा 3/4, ऑप्शन नंबर ख, यह होगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।